हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट सा टॉपिक आपके सामने लेकर आए। एज यू कैन ऑल सी, एक पेशेंट की जो है थेरेपी होने जा रही है, जिसमें आप देखेंगे पेशेंट की बैक साइड पे कप्स लगाए जाएंगे, मसाज किया जाएगा एंड देन कप्स अप्लाई किए जाएंगे। ये एक बहुत ही यूनिक सा प्रॉब्लम है जो सोसाइटी में बहुत कम पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसका नाम है स्कोलियोसिस। अब ये स्कोलियोसिस है कौन सी प्रॉब्लम, क्या चीज़ है ये स्कोलियोसिस? तो स्कोलियोसिस जो है ये हमारी स्पाइन की एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, जिसमें यूजुअली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो स्पाइन होती है वो सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। जब आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, पोस्चर आप देखते हैं किसी इंसान का बैक साइड से, तो कमर इंसान की जो है सीधी होती है। लेकिन द पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़, उसकी स्पाइन जो होती है वो कर्व्ड होती है। इट इज़ ईदर सी शेप्ड और एस शेप्ड, मतलब उसकी जो हड्डी है, कमर की हड्डी है, वो टेढ़ी होती है। स्कोलियोसिस होता क्यों है, क्या प्रॉब्लम है, किस एज पे डेवलप होता है, तो आज हम इस वीडियो में ये सब डिस्कस करेंगे ताकि हमारे साथ साथ आप भी इस प्रॉब्लम के बारे में जान सकें। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक एबनॉर्मल शेप्ड स्पाइन होती है, जिसमें एस शेप्ड या सी शेप्ड का कर्व आ जाता है स्पाइन में। अब ये होता क्यों है? मोर देन 80% ऑफ द केसेस जो कंडीशन होती है, क्यों होती है कंडीशन, रीज़न इज अननोन, जिसे हम इडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहते हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं है कारण का। अब जो बाकी 20% ऑफ द पेशेंट्स होते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जैसे डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइन डिस्क, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या फिर हेरेडिटी प्रॉब्लम है जो उनकी फैमिली में चलता आ रहा है, उसकी वजह से ये डिजीज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब ये डिजीज़ जो है कब होती है? ये किसी भी एज में डेवलप हो सकती है एक इंसान में, लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है वो ये पाया गया है कि ये ज़्यादातर टीनेजर्स में या बच्चों में प्रॉब्लम डेवलप करती है। एडल्ट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है, एडल्ट्स कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम दिस पेन। अब इसमें होता क्या है, विद टाइम, जितना टाइम बढ़ता जाता है, उसमें आपकी स्पाइन जो है उसमें रगड़ लगने लगती है, आपकी जो रिब्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करने लगती हैं। जिस तरफ से आपकी स्पाइन टेढ़ी होती है, उस तरफ से रिब्स जो हैं एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करने लग जाती हैं, और पेन जो है, बैक पेन और एक डिस्कम्फर्ट डेवलप होता है इंसान में। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने आपको बोला कि ये ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो टीनेजर्स में या एडोलेसेंट्स में ये प्रॉब्लम जो है डेवलप होती है। तो अगर इस प्रॉब्लम का डायग्नोसिस एक अर्ली एज में हो जाता है, जब बच्चा छोटा ही है, 10 साल से ऊपर के बच्चों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, अगर बहुत जल्दी ये डायग्नोज हो जाता है तो एक एक्सटर्नल ब्रेस लगाया जाता है बच्चे की बैक पे। जब उसकी स्पाइन अभी ग्रो ही कर रही है, तो उस ब्रेस की वजह से जो स्पाइन है वो सीधी ग्रो करती है।
ये ब्रेस बिल्कुल कंफर्टेबल होती है, बच्चे को इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बच्चा ये ब्रेस लगाने के बाद भी एक आम जिंदगी कंफर्टेबली जी सकता है, अपने स्कूल की एक्टिविटीज़, खेल कूद, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ नॉर्मल लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ बसर कर सकता है। ये ब्रेस उसको हेल्प करती है उसकी स्पाइन को स्ट्रेट रखने में, जिससे फर्दर कर्व उसकी स्पाइन में नहीं आता और उसकी बॉडी डी शेप नहीं होती। इसकी वजह से हाइट भी कम हो जाती है बच्चे की, बॉडी डी शेप हो जाती है, एंड इन एडवांस स्टेजेस वेयर पेन एंड इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसका अगर जल्दी पता चल जाए तो इट इज़ टोटली अ मैनेजेबल कंडीशन। इसको विद सम एक्सरसाइजेज भी आप मैनेज कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग हो, सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेज हो। पोस्चर प्रैक्टिसिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ करें कि कमर को हमेशा स्ट्रेट रखें। उसके अलावा मिड सेक्शन की एक्सरसाइजेज हैं, जिससे आपकी जो मसल्स हैं उन्हें स्ट्रेच मिले, वो स्ट्रेंथन हो और वो आपकी स्पाइन को और ज़्यादा सपोर्ट करें स्ट्रेट बढ़ने में। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम एक इसी पेशेंट को डील कर रहे हैं जो ऑफ कोर्स विच वाज नॉट इन हिज टीन एज, वो थोड़े एडवांस एडल्ट एज के थे, जिसमें हम ब्रेसेस वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन कपिंग थेरेपी से भी, जैसे मैंने आपको बोला, एक्सरसाइजेस से, स्ट्रेचिंग से यू कैन हेल्प इट, तो उसी तरह कपिंग थेरेपी से भी हम काफ़ी ज़्यादा हद तक इसे ट्रीट कर सकते हैं। वी यूज़ कपिंग टू गेट अ क्विक चेंज इन मसल टाइटनिंग एंड रिड्यूस trigger point areas, which also bring lot of new fresh blood to the muscles to help heal and provide relief to the muscle. Cupping is a technique that works particularly well for a lot of scoliosis patients and obviously can help you a lot with back pain also. तो इससे मसल्स जो हैं वो टाइट होते हैं, आपको एक डीप टिश्यू मसाज मिलता है और आपकी स्पाइन को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती है। जैसा आप देख रहे हैं पेशेंट को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया, मसाज दिया गया कप से, उसके बाद कप्स अप्लाई किए गए एट सर्टेन आइडेंटिफाइड पॉइंट्स। एक डिफरेंट लाइन में आपने देखा होगा कप्स अप्लाई किए गए हैं विच आर स्पेसिफिकली मेंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इफ़ you are liking our videos, please do like, share and subscribe. We will surely try to bring further more knowledgeable and interesting topics like this. Okay, have a nice day. Thank you.